पीछे हो। अरे पीछे हो ना भाई, लग जाएगा डंडा तो। ये देखिए तो कनेक्ट है ना। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। एक छोटी सी अपील है। वो अपील ये है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता और निडर पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप तो जानते होंगे कि इस समय वर्तमान हालात में जो पत्रकारों के लिए संकट दिख रहा है, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों के लिए जो संकट दिख रहा है, उसमें अपनी पत्रकारिता को लोगों के प्रति जो जन सरोकार होता है उनके बारे में लोगों की नॉलेज में लाना कि देश में चल क्या रहा है, सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत हम जैसे ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार करने की कोशिश में, मुहिम में जुटे हुए हैं। आपसे अनुरोध इतना है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमें आप सहयोग करते रहें। तो अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के बारे में आपको शायद कम मालूम होगा कि इस समय बिहार में किस समस्या को लेकर युवा छात्र आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि बिहार में हाल में बिहार बीपीएससी की जो सर्विस कमीशन की परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर, इस परीक्षा में भारी मात्रा में सब जगह पर धांधली की गई है, पेपर लीक हुआ है और उस चीज़ को, इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए शिक्षित युवा और जो परीक्षार्थी हैं, बीपीएससी के परीक्षार्थी थे, वो पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको लेकर सरकार का रवैया काफ़ी नकारात्मक दिख रहा है। पुलिस उन छात्रों को इस बुरी तरीके से लाठियों से पीट रही है जैसे कि वो पेशेवर मुजरिम हों और देश के नहीं बल्कि विदेश, किसी दुश्मन देश के लोग हों, उनको बुरी तरीके से इतनी कड़ाके की सर्दी में लाठियों से पीटना अपने दमनकारी चक्र को जारी रखे है। पुलिस विभाग सत्ता के अधीन ये नहीं सोच रही है कि जो वो कर रहे हैं गैर संवैधानिक है। उनको इस तरीके से किसी भी छात्र को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ सत्ता अपने मद में है,
वो किसी ना किसी तरीके से जनता की आवाज़ को कुचलने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 9 बार पलटी मारने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से सत्ता में वो काबिज हैं। इस समय उनको आने वाले 2-3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव की चिंता है, वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले और इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनको प्रदेश की कोई भी चिंता नहीं है कि वहाँ छात्रों के साथ क्या किया जा रहा है। इस अत्याचार को जानने बूझने के बाद भी नीतीश कुमार मुंह में दही जमाए बैठे हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि प्रदेश में सत्ता किस तरीके से हासिल की जाए। वैसे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कई साल 2-3 सालों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें रही, वहाँ पर जो परीक्षाएं हुई हैं, रोजगार की जो परीक्षाएं होती हैं, उसको लेकर सब जगह पर भारी धांधली पाई गई है। पेपर लीक कराए जाते हैं जिसमें कि सत्ताधारी दल के नेता पाए गए हैं और अधिकतर ये देखा गया है कि अब तक लगभग 70 से अधिक परीक्षाएं में पेपर लीक हुआ है और जो पेपर लीक कराने वाली संस्थाएं हैं वो सरकार के करीबियों की हैं। जैसे कि नीट की परीक्षा में करीब 30 लाख बच्चों का भविष्य होता था, उसमें भी भारी संख्या में धांधली पाई गई और सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन लेने से कोई भी कदम नहीं उठाया और इस मामले में अदालतें भी ऐसा लगता है कि सत्ता के साथ में कदम ताल करने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार नीट में जो लोगों को धांधली के बारे में ये कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो प्रताड़ित किए गए छात्र थे उनको कोई न्याय नहीं मिला। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ देश की जांच एजेंसियां और अदालतें भी सत्ता के साथ में मिलकर देशवासियों के साथ अन्याय करने में चूक नहीं रही हैं। और फिलहाल तो बिहार में जो जंगल राज दिख रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार को जनहित में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको बेरोजगारी से मतलब है और ना ही महंगाई से। उनको सिर्फ किसी ना किसी तरीके से सत्ता चाहिए। आपको इन वीडियो को मुझे लगता है कि आपको इन वीडियो को ज़रूर एक बार देखना चाहिए ताकि आपको बिहार की जलती हुई हालत देखने में मदद मिल सके। जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं हम लोग, कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और ना ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं टफ लो, हम लोग तो कह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है। कोई ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है, कि बच्चा वाला सवाल पूछता है। जितना टफ लेना ले लो, लेकिन मात्र पहला राज्य है जो आसान क्वेश्चन पूछने में करा गया। ये आप लोग इतना पढ़ के इतना समर्पित रहते हैं, ये सवाल है मेरा तो इन लोग का कहना है आयोग शर्म करो, घर आएगी और विद्यार्थी की तरह टफ परीक्षा सेट करो। और इससे ज्यादा तो हम लोग के क्लास टेस्ट का क्वेश्चन टफ होता है। होता है कि नहीं होता? सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है सर। क्या जी आरोप क्या? अरे भाई है भाई, मीडिया आपका, प्रशासन आपका, आरोप भी आप ही लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? यहाँ पर ये कौन आरोप लगा रहा है? बिल्कुल गलत आरोप लगा रहा है। हमारा सोनू विद्यार्थी, हमारा सोनू आज इस दुनिया में नहीं है, लोग तो उसमें भी आरोप लगाएंगे। उनके आरोप से मैंने हमारा बस एक ही मांग, क्या जी तुम्हें हमें कुछ भी कहो, नॉन सीरियस कहो, लेकिन हमारा क्या मांग है? हम सबका मांग, हम सब क्या चाहते हैं? एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग। बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं।
दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए। मत मरने दो यार, कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे? क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 गो पेपर वाला को खरीद के कह दिया कि वो लोग उपद्रवी बैठा हुआ वहां। अभी तक ये लोग का उपद्रवी वाला नशा नहीं उतरा। उपद्रवी बैठे हुए, कौन सा उपद्रव कर रहे कि 7 दिन से खाना नहीं खाए। पेट में ऐसा जलन हो रहा है कि बता नहीं सकता। ए, पीछे हो। अरे पीछे हो ना भाई, लग जाएगा डंडा तो। देखिए तो कनेक्ट है ना।